दोस्तों सबसे पहले ये चैनल देखो, इस बंदे ने यहाँ पर सिर्फ 27 वीडियो डालकर 1.8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और वीडियो में ये सिर्फ ये बदक वाली एआई शॉर्ट वीडियो बना रहा है, जो कि अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर मैं इसकी वीडियो की बात करूं तो तुम यहाँ पर देखोगे, अगर मैं इसकी लेटेस्ट पर ही देख सकते हो, इसकी पहली ये जो लेटेस्ट वीडियो है यहीं पर भाई साहब 34 मिलियन व्यूज दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो 5.3 मिलियन व्यूज, और यहाँ पर हर वीडियो पर इसके अच्छे खासे व्यूज हैं और कंप्लीटली मिलियन में व्यूज हैं। तुम यहाँ पर देख सकते हो, तुम यहाँ पर ये समझ सकते हो कि अभी के टाइम पर इस तरह की वीडियो कितनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, ये चैनल कितने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। अब चलो तुम ये वाला चैनल और देखो, येलो चिक्स के नाम से ये चैनल तो तुमने ज़रूर देखा होगा। ओके, इसकी वीडियो ज़रूर देखी होंगी। यहाँ पर अभी के टाइम पर इस बंदे ने सिर्फ 43 वीडियो डाली हैं, सिर्फ 43 वीडियो, और इस बंदे ने कितने सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, 2.57 मिलियन से ज़्यादा। तुम यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, अभी के टाइम पर इस तरह के चैनल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और ये भी सिमिलरली यही बदक वाली वीडियो बना रहा है, जो कि भाई साहब इसकी हर वीडियो पर मिलियन में व्यूज़ हैं। और तुम यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, मैंने इसकी पॉपुलर वीडियो पर क्लिक नहीं किया है, ये इसकी लेटेस्ट वीडियो है जो कि भाई साहब मिलियंस में है। तुम देख सकते हो यहाँ पर 4 मिलियन, 6.2 मिलियन, 52 मिलियन व्यूज़, और इसकी हर वीडियो पर भाई साहब दबाकर व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर ये चैनल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की वीडियो बनाकर यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन है। तो अगर तुम भी अपनी फ़ोन से इस तरह की एआई वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हो तो भाई साहब आज की वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमको सिखाने वाला हूँ कि तुम अपने इस फ़ोन का यूज़ करके इस तरह की एआई वीडियो फ्री में कैसे बना सकते हो। और यहाँ पर सबसे आसान तरीका बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। तुम साइड में देख सकते हो, मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तुमको यही प्रोसेस ध्यान से फॉलो करने हैं, तभी तुम इस तरह की सेम टू सेम वीडियो बना पाओगे। ओके, तो सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बस ध्यान से फॉलो करना है। अब देखो, हमको सबसे पहले इस तरह की वीडियो बनाने के लिए चाहिए वीडियो की स्क्रिप्ट यानी स्टोरी। तो देखो भाई साहब, उसके लिए तुमको सिंपल सा अपने गूगल पर सर्च करना है ChatGPT फ्री। जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, मेरे सामने वेबसाइट आ जाएगी, इसको सिंपल से तुमको ओपन कर लेना है। अब देखो ओपन कर लिया तो भाई साहब यहीं से हम स्क्रिप्ट जनरेट कराने वाले हैं। ये स्क्रिप्ट का भंडार है, जितनी चाहो उतनी स्क्रिप्ट यहाँ से जनरेट करा सकते हो। ओके, जैसे कि भाई साहब मुझको स्टोरी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुमको एक चीज़ बता दूँ, और यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनो, क्योंकि स्किप कर करके सुनोगे तो भाई साहब तुमको समझ में कुछ नहीं आएगा, फालतू में तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो इस तरह की वीडियो हैं, वहाँ पर एक चीज़ तुम नोटिस करोगे, उनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अगर तुम इनकी वीडियो देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि इनकी हर एक वीडियो कितनी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि वहाँ पर एक यूनिक कहानी लिखी गई है। ओके, तो देखो यहाँ पर भी तुमको एक यूनिक सी कहानी अपने अकॉर्डिंग जनरेट करानी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अपने दिमाग से तुमको थोड़ा सोचना है कि तुम क्या यूनिक कहानी लिख सकते हो, उसी तरह से तुमको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और तुमको यही प्रोसेस फॉलो करना है, और इसी तरह से तुमको प्रॉम्प्ट डालना है। ज़रा ध्यान से देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दूंगा, मुझे 50 वर्ड में एक अच्छी सी इमोशंस के साथ कहानी लिख कर दो इन हिंदी। कुछ इस तरह से तुमको फर्स्ट लाइन डालनी है। जिसके बाद तुमको कुछ इस तरह से फिर से डालना है, टॉपिक है। अब तुमको अपना टॉपिक डालना है, जो भी कहानी तुम यहाँ से जनरेट कराना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि एक 6 महीने का बच्चा समुद्र में डूब रहा होता है और उसकी माँ नाव में बैठी हुई रोती है। ओके, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर ये डाल दूंगा। जिसके बाद मैं वापस से डाल दूंगा, तभी एक छोटा सा बतख का बच्चा वहाँ पर आता है, जो उसको किसी ना किसी तरह पानी में जाकर बचा लेता है। ओके, बस ये मैंने अपना टॉपिक डाल दिया, और मैंने वर्ड डाल दिए कितने वर्ड में चाहिए, और लैंग्वेज डाल दी। अब इतना बेसिकली करने के बाद मैं इसको रन कर दूंगा। अब देखते जाओ। अब देखो, जैसे ही तुम इसको रन करोगे, तुम्हारे सामने एक अच्छी सी कहानी लिखकर ये दे देगा 50 वर्ड में। तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने लिख दी है कि समुद्र की लहरें तेज थी, एक 6 महीने का बच्चा डूब रहा था, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये हमारी स्क्रिप्ट होने वाली है। लेकिन तुम एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर ये इतनी यूनिक स्टोरी नहीं है जितनी कि हमको चाहिए। ओके, मैंने फिर कह रहा हूँ तुमसे कि तुमको यहाँ पर एक यूनिक स्टोरी जनरेट करानी है, तभी तुम्हारी वीडियो वायरल होंगी। और ये बात बहुत कम लोग बताती हैं, शायद कोई बताता भी नहीं होगा। ओके, तो ज़रा ध्यान से समझो। अब हमको इसको थोड़ा सा यूनिक बनाना है, इसमें मांस मसाला ऐड करना है। तो उसके लिए तुमको सबसे पहले इस कहानी को कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं इसको देखो कुछ इस तरह से कॉपी कर लूँगा। अब कॉपी करने के बाद वापस से तुमको यहीं पर इसको पेस्ट कर देना है। ओके, इतना करने के बाद तुमको थोड़ा सा गैप देना है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देना है, इसे इमोशंस के साथ लिख कर दो। बस तुमको इतना वर्ड यूज़ करना है, इसे इमोशंस के साथ लिख कर दो। यहाँ विद इमोशंस भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दूंगा और इसको रन कर दूंगा, तुम यहाँ पर देखोगे वही कहानी है सेम, लेकिन थोड़ा सा इसने अच्छे से और मांस मसाला ऐड करके हमको दे दिया है। ओके, यहाँ पर इसने इमोशन ऐड कर दिए हैं बेसिकली। तो सिंपल सा तुमको यहाँ पर सबसे पहले इसको कॉपी करना है, और अपने फ़ोन में नोट पैड या कीप नोट डाउनलोड कर लेना गूगल से, और वहाँ पर जाकर इसको पटक देना
लेना है, आई मीन सेव कर लेना है। तो बेसिकली हमारे पास इस वीडियो की स्टोरी आ चुकी है। अब मेन काम आता है वीडियो के लिए इमेज का, तो ज़रा ध्यान से देखते जाओ। अब बेसिकली मैंने तुमको वीडियो में पहले बताया कि मैं तुमको इस वीडियो में सेम टू सेम इस तरह की वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए तुमको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान से समझो। यहाँ पर तुमको क्या करना है, अपने ये जो चैनल है ना, वापस से यूट्यूब पर आना है और इस चैनल को ओपन कर लेना है येलो चिक्स के नाम से, जो मैंने तुमको चैनल दिखाया था वीडियो की। अब इसको ओपन करने के बाद इसकी कोई भी वीडियो प्ले करनी है और प्ले करने के बाद उसकी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है उसके फोटो का, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ले कर रखा है। ओके, क्योंकि हम उसी की मदद से सेम टू सेम इमेज जनरेट करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने लेकर रखा है, तो मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा और वापस से तुमको क्या करना है, ध्यान से समझो। तुमको वापस से अपने नोटपैड में जाकर वो स्टोरी को कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद तुमको यहाँ पर ChatGPT में वापस से पेस्ट कर देना है। अब मैंने देखो पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख दूंगा। अब ज़रा ध्यान से समझो, क्योंकि हम उस तरह की सेम टू सेम इमेज जनरेट करने वाले हैं। तो तुमको कुछ इस तरह से लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, इस कहानी के हर एक सीन के हिसाब से मुझे हाई क्वालिटी में इमेज के प्रॉम्प्ट लिख कर दो, लाइक 3D डिज्नी स्टाइल एनिमेशन, और तुमको ये वर्ड हमेशा यूज़ करना है। अब बेसिकली मैं कुछ इस तरह से इसको लिख दूंगा, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, ज़रा देखते जाओ, क्योंकि यही सबसे मेन पॉइंट है। ओके, अब देखो बेसिकली मैंने इतना लिख दिया, जिसके बाद तुमको कुछ इस तरह से वापस से लिखना है विद कंसिस्टेंसी कैरेक्टर। अब देखो इसका मतलब ये है, जो तुमने भी वीडियो देखी ना, उसमें जो कैरेक्टर है बतख का बच्चा, वो सभी वीडियो में सेम है। वो इसीलिए है कि इस बंदे ने अपनी हर एक इमेज प्रॉम्प्ट में ये ज़रूर लिखा है कंसिस्टेंसी कैरेक्टर, जो कि हमारी वीडियो के कैरेक्टर को सेम बनाता है। तो बेसिकली हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर ये डाल दिया है, जिसके बाद तुमको एक और चीज़ ज़रूर लिखनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा तुमको, पूरे यूट्यूब पर लोग बताकर भाग जाएंगे, व्यूज़ छाप रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम सही तरीके से काम करके सेम टू सेम इस तरह की वीडियो बनाओ जो कि हाई क्वालिटी में है। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखो और इन स्टेप को समझो। अब यहाँ पर इतना करने के बाद तुमको एक काम ज़रूर से करना है, तभी जो तुम्हारी वीडियो का कैरेक्टर है ना, वो सेम टू सेम आएगा। ओके, अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, जो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया था ना, वो तुमको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से गैलरी में जाऊँगा और वो स्क्रीनशॉट ले लूँगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये आ चुका है। अब बेसिकली इतना करने के बाद तुमको कुछ इस तरह से यहाँ पर डाल देना है कि कुछ इस तरह की इमेज स्टाइल चाहिए और उस कहानी के हिसाब से सभी इमेज को जनरेट, आई मीन इमेज के प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। ओके, अब बेसिकली मैंने इतना कर दिया, जिसके बाद मैं इसको रन कर दूँगा। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, तुम यहाँ पर देखोगे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है और तुम देख सकते हो इसने उसी हिसाब से मेरे कंसिस्टेंसी कैरेक्टर के साथ सभी इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिए हैं। तुम देख सकते हो सभी सीन के हिसाब से, यहाँ पर तुम देख सकते हो। ओके, अब बेसिकली तुमको यहाँ से क्या करना है, इनको कॉपी करके अपने नोटपैड में सेव कर लेना है। तो अब यहाँ पर मेन काम आता है इन प्रॉम्प्ट की मदद से इमेज बनाने का। ओके, तो जरा ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि हम अब इन प्रॉम्प्ट का यूज़ करके एक हाई क्वालिटी की इमेज बनाने वाले हैं। तो देखो, तुमको इमेज के लिए अपने फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है इमेज जनरेट कराने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर तुमने जितनी वीडियो देखी है ना, वहाँ पर जो मैक्सिमम इमेजेस हैं वो इसी ऐप से जनरेट कराई गई हैं। तो बेसिकली मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। तुमको यहाँ पर एक नया अकाउंट बना लेना है। बेसिकली यहाँ पर टेम्प में यूज़ होता है। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ क्या करूँगा, अपने प्रॉम्प्ट में जाऊँगा वापस से, आई मीन अपने नोटपैड में जाकर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इस ऐप को ओपन कर लूँगा। यहाँ पर देख सकते हो, हर एक कह सकते हो कि तुम जैसे साइन अप करोगे ना यहाँ पर टेम्प मेल के थ्रू, तो तुमको यहाँ पर 15 क्रेडिट मिलेंगे। यहाँ पर अगर मेरे खत्म हो जाएंगे, मैं वापस से साइन अप कर लूँगा। ओके, तो इस तरह से तुम इसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली तुमको यहाँ पर इमेज के आइकन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद तुमको यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। अब बेसिकली हमने इतना कर दिया, जिसके बाद तुमको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, कह सकते हो रेशियो साइज, तुमको यहाँ पर इस रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब बेसिकली इतना करने के बाद तुमको यहाँ पर ये जो मेन काम आता है, यहाँ पर वापस से प्रॉम्प्ट में जाना और एक चीज़ ज़रूर लिखनी है, कंसिस्टेंसी कैरेक्टर, और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो बेसिकली तुमको ये हर इमेज के साथ ज़रूर लिखना है जब भी तुम जनरेट करा रही हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बेसिकली हम इतना करने के बाद इसको जनरेट करा देंगे। तुम यहाँ पर देखोगे 5 से 10 सेकंड का टाइम लेगा, जिसके बाद तुम देख सकते हो इसने भाई साहब कितनी हाई क्वालिटी की इमेज जनरेट करके दी है। तुम यहाँ पर देख सकते हो सेम उसी तरह की जैसे कि हम चाहते हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो वापस से मैं तुमको एक और बता देता हूँ, तुमको नोटपैड में जाना है। यहाँ पर मैं एक और इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लूँगा। ओके, वापस से मैं इस ऐप में जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से। अब पेस्ट करने के बाद तुमको यहाँ पर वापस से कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी कैरेक्टर देना है और इमेज का साइज सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर जनरेट करा देना है।
अब बेसिकली हम इतना कर देंगे, तुम यहाँ पर देखोगे इसने वापस से मुझको हाई क्वालिटी की इमेज जनरेट करके दे दी है, जो कि हमारी वीडियो को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने वाली है। तो बेसिकली तुमको इसी प्रोसेस को फॉलो करके सारी इमेजेस को जनरेट करा लेना है, और जैसे तुम्हारे क्रेडिट खत्म हो जाए वापस से टेम्पल से साइन अप कर लेना है। मैंने यही प्रोसेस फॉलो करके अपनी सारी इमेजेस को जनरेट करा लिया है। अब मेन काम आता है इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना। अब जरा ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि ये फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली देखो, अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए तुमको मल्टीपल वेबसाइट मिल जाएंगी, लेकिन उनमें से कोई भी फ्री नहीं होगी, जैसे कि रनवे ML हो गया, किलिंग AI हो गया, काइबर हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं तुमको यहाँ पर फ्री वेबसाइट बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। लेकिन तुमको यहाँ पर जुगाड़ लगानी है, क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ वहाँ पर टेम्पमेल यूज़ होता है। ओके, तो बेसिकली तुमको क्रोम में जाकर सर्च करना है लूमा AI। तुम यहाँ पर स्पेलिंग चेक कर लेना। इतना करने के बाद तुमको यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब बेसिकली तुमको इसको ओपन करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर तुमको ट्राई ड्रीम मशीन फॉर फ्री पर क्लिक करना है, जिसके बाद तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब बेसिकली हमको यहाँ पर साइन अप करना है सबसे पहले। तो मैंने तुमको बताया है कि यहाँ पर साइन अप के लिए टेम्पलेट यूज़ होता है। तो मैं क्या करूँगा, एक पेज ओपन कर लूँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं टेम्पमेल का पेज ओपन कर लूँगा। ओके, तुमको इतना तो पता ही होगा। तो बेसिकली यहाँ से हम इस मेल को कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। अब बेसिकली मैं सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक कर दूँगा। ओके, आफ्टर दैट मैं वापस से इस पेज पर जाऊँगा टेम्पमेल वाले पर, और यहाँ पर ये जो बैक टू इनबॉक्स लिख रहा है ना, तुमको यहाँ पर क्लिक करना है। इतना करोगे तुम यहाँ देखोगे इसने वो कोड भेज दिया है। तो बेसिकली यहाँ से वे कोड को कॉपी कर लूँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इस कोड को डाल दूंगा। तो अपने हिसाब से एक पासवर्ड बना लेना है, जिसके बाद यहाँ पर साइन अप कर देना है। अब जैसे मैं इसको साइन अप करूँगा, तुम देखोगे मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ से असली खेला शुरू होने वाला है। जरा ध्यान से देखते जाओ भाई साहब। अब बेसिकली हमको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला तो टेक्स्ट टू वीडियो एंड सेकंड वन इज दैट इमेज टू वीडियो। अब यहाँ पर तुमको दोनों तरह की सुविधा मिल रही है। अब तुमको सबसे पहली चीज़ बता दूँ, जब तुम एक बार साइन अप करोगे ना, तो उससे तुम 5 से 6 वीडियो या 4 से 5 वीडियो आसानी से क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम्हारी क्रेडिट खत्म हो जाए वापस से तुमको टेम्पेल से साइन अप कर लेना कुछ इसी तरह से। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इमेज टू वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर गैलरी में जाऊँगा और अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, कुछ इस तरह से, जैसे कि सिलेक्ट कर लिया। अब बेसिकली मैंने सिलेक्ट करने के बाद तुमको यहाँ पर ये पुट कर देना है। ओके, अब पुट करने के बाद तुमको वही प्रॉम्प्ट वापस से नोटपैड में जाना है और प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पुट कर देना है। चाहो तो डाल सकते हो, वरना ऑप्शनल है। ओके, अब बेसिकली इतना करने के बाद तुम यहाँ से इसका साइज़ वगैरह चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं शॉर्ट वीडियो के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो के हिसाब से चेक कर लूँगा। अब बेसिकली इतना करने के बाद तुमको यहाँ जनरेट कर देना है। 1 से 2 मिनट का ही टाइम लेगा, देख सकते हो यहाँ पर, जिसके बाद हमारी वीडियो जनरेट हो जाएगी। जैसे कि भाई साहब तुम देख सकते हो इसने हमारी वीडियो जनरेट कर दी है, और तुम देख सकते हो कितनी हाई क्वालिटी में इसने वीडियो जनरेट करी है। चिंता मत करो, यहाँ पर जो वाटरमार्क आ रहा है उसको रिमूव करने का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन ये समझो कि यहाँ से तुम फ्री में अपनी अनलिमिटेड वीडियो को इमेज को वीडियो से जनरेट करा सकते हो। बेसिकली तुमको यही प्रोसेस फॉलो करके अपनी सारी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करा लेना है, क्योंकि मैं तुमको एक एक वीडियो कन्वर्ट करके बताऊंगा तो भाई साहब वीडियो बेफालतू में लंबी हो जाएगी, जो कि तुमको बोरिंग लगने लगेगी। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ से अपनी सारी इमेजेस को जनरेट कर दिया है वीडियो में। अब मेन काम आता है यहाँ पर एडिटिंग का, और ये फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो इस फेज को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, वरना तुम्हारी वीडियो सेम टू सेम नहीं बन पाएगी। फिर मत कहना कि भाई साहब मेरी वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा। तो ज़रा ध्यान से देखते जाओ। अब एडिटिंग के लिए हम अपनी वीडियो के लिए कोई भी ऐप अपना यूज़ कर सकते हो, जैसे कि काइनमास्टर हो गया, इनशॉट हो गया। ओके, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर तुमको अपने फ़ोन में वीडियो एडिट करना नहीं आता तो भाई साहब वीडियो जाकर देख लेना। मैंने बेसिक से बताया है कि तुम अपने फ़ोन में वीडियो एडिट कैसे कर सकते हो। ओके, मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है। लेकिन सबसे पहले ये समझो, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने YouCut एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। ओके, यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। अब बेसिकली अपनी सीन के हिसाब से तुमको इन वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि पहले कौन सा सीन था, बाद में कौन सा था, लास्ट में कौन सा था। तो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, जैसे कि देखो पहले ये वाला था, फिर ये वाला था, फिर ये वाला था। कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया। तो मैं यहाँ देख सकती हो हमारा सीन कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। अब मेन काम आता है यहाँ पर इसको एडिट करने का, एडजस्ट करने का, क्योंकि तुम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे भाई साहब कि इस वीडियो में वॉइस ओवर नहीं है। ओके, यहाँ पर सिर्फ साउंड इफेक्ट यूज़ करे गए हैं, जिससे ये वीडियो दमदार बनती है। तो ज़रा ध्यान से देखते जाओ। अब यहाँ पर तुमको क्या करना है वो समझो। तुमको यहाँ पर जो म्यूज़िक का आइकन दिख रहा है ना, वहाँ पर क्लिक करना है, और तुमको यहाँ पर मल्टीपल देखो इफेक्ट मिल जाएंगे। तुम यहाँ देख सकते हो एनिमल्स का हो गया। ओके, यहाँ पर देख सकते हो बर्ड का हो गया। जो भी तुम्हें अच्छा लगे यहाँ से लगा लेना है।
जैसे कि मैं यहाँ पर ये बेबी वाला लगा दूंगा कुछ इस तरह से। एंड म्यूजिक पर आके वापस से मैं एक सर्च करूंगा वर्ड वाला म्यूजिक, आई मीन पक्षी वाला म्यूजिक। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूजिक यूज हुआ है वो उस हिसाब से हुआ है जैसा कि हमारा कैरेक्टर है। अब बेसिकली यहाँ पर बतख का बच्चा है और एक इंसान का बच्चा है, तो उसी हिसाब से हमको बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना है। तो यहाँ पर मैं वर्ड वाला ये वाला ले लूंगा अपने हिसाब से, तुमको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लूंगा और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखो लगा दूंगा। देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आ गया, देख सकते हो यहाँ पर। अब इसकी वॉइस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा अपने हिसाब से देख लेना। ओके, जिसके बाद मैं देखो वापस से यहाँ पर आऊँगा, वरना तुम चाहो तो गूगल से भी बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो, उसके साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि भाई साहब मैं तुमको करके दिखाता हूँ, मैं गूगल पर आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि साउंड इफेक्ट वो वाला है नहीं, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से डाल दूंगा गर्ल वीपिंग, क्योंकि यहाँ पर इसकी माँ है जो रो रही है, तो बेसिकली मुझको इतना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तुमको यहाँ से साउंड इफेक्ट अपने हिसाब से ले लेना है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा। ओके, तुमको इतना तो पता ही होगा, तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो बेफालतू में लंबी ना हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पर मैं वापस से म्यूजिक में आकर इसको लगा दूंगा। और देखो जहाँ तक सीन है ना वहीं तक मुझको ये सीन रखना है कुछ इस तरह से, और इसको मैं नीचे से कॉपी कर दूंगा ताकि जो बच्चा रो रहा है वहीं तक इसका आई मीन बैकग्राउंड म्यूजिक रहे। तो बेसिकली हमने इतना करने के बाद तुमको वापस से आगे जाना है एंड नेक्स्ट सीन को देखना है कि नेक्स्ट सीन क्या है। तो भाई साहब नेक्स्ट सीन में वापस से बच्चा रो रहा है, तो मैं वापस से यहाँ पर चिल्ड्रन वाले में जाऊँगा और यहाँ से मैं बेबी क्राई वाला बैकग्राउंड म्यूजिक आई मीन साउंड इफेक्ट ले लूँगा। अब बेसिकली इतना करने के बाद यहाँ पर देखो जहाँ तक सीन है ना वहीं तक तुमको ये कुछ इस तरह से लिखना है। अब देखो यहाँ पर तुम देखोगे ये बतख का बच्चा भी साथ में है, तो इसकी भी आवाज़ होनी चाहिए। तो भाई साहब वापस से तुमको इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर वर्ड वाले में जाना है और तुमको अपने हिसाब से कुछ ही किसी वर्ड की आवाज़ सेलेक्ट कर लेनी है सीन के हिसाब से। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दूंगा। अब देखो तुमको यहीं पर खेला करना है, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ साउंड इफेक्ट यूज़ हुए हैं जिससे तुम अपनी वीडियो को एंगेजिंग बना सकते हो। अब बेसिकली मैं देखो वापस से आगे जाऊँगा थोड़ा सा। अब देखो नेक्स्ट फेज क्या है, यहाँ पर ये जो समुद्र है, तो भाई साहब समुद्र के पानी की आवाज़ होनी चाहिए, लहरों की आवाज़ होनी चाहिए। तो वापस से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा है समुद्र की लहरों का बैकग्राउंड म्यूजिक, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है हमारा साउंड इफेक्ट, तो तुमको वो एक नंबर रखना ही पड़ेगा। अब बेसिकली यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम्हारी वीडियो एक नंबर बन पाएगी, क्योंकि तुम अगर इन चैनल पर देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर साफ दिखती है कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है, तो थोड़ा सा दिमाग से दौड़ना पड़ेगा। अब बेसिकली मैं यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। ओके, तुम इतना तो समझते होगे कि इस तरह से इसको एडजस्ट करना वगैरह वगैरह, बस मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ, तुमको इस तरीके से फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि भाई साहब ये बतख का बच्चा यहाँ पर ये लहरों में डूबता है। ओके, आई मीन इसको बचाता है। अब बेसिकली मैं वापस से साउंड इफेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ से अपने हिसाब से साउंड इफेक्ट ले लूँगा। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर ये डक वाला ले लूँगा। ओके, ये वाला ठीक है। अब बेसिकली इतना करने के बाद मैं वापस से इसको लगा दूंगा यहाँ पर। ओके, कुछ इस तरह से, और जहाँ तक सीन है वहीं तक रखूँगा, बाकी पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। अब बेसिकली तुमको यही प्रोसेस सब में फॉलो करना है। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ओके, अब बेसिकली मैंने इतना कर दिया, जिसके बाद तुमको लास्ट काम और करना है, यहाँ पर एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना अपने अकॉर्डिंग। ओके, जो कि तुम्हारी वीडियो को एक फाइनल टच देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने सभी साउंड इफेक्ट यहाँ पर लगा दिए हैं। ओके, देख सकते हो यहाँ पर कितने ज़्यादा साउंड इफेक्ट यूज़ हुए हैं। अब मेन काम आता है इस वाटर मार्क को रिमूव करना, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ है। तो भाई साहब उसके लिए तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखो टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर अपने चैनल का नेम वगैरह लिख लेना है और यहाँ पर लेवल सेलेक्ट कर लेना है, फॉन्ट वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर सब्सक्राइबर लिख दूंगा और कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो इसके वाटर मार्क के ऊपर लगा दूंगा कुछ इस तरह से। ओके, अब बेसिकली इतना करने के बाद इस लेयर को लास्ट तक लगा देना है। अब बेसिकली हमने सब कुछ कर लिया, जिसके बाद तुमको उसको हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लेना है, आई मीन सेव कर लेना है। अब देखो सबसे पहले तुम इस वीडियो का प्रीव्यू देखो। तो देखा तुमने, हमने कितनी आसान तरीके से इस तरह की एआई वीडियो बनाना सीख लिया अपने फ़ोन की मदद से। तो तुम कुछ इस तरह से अपनी फ़ोन की मदद से इस तरह की वीडियो बना सकते हो, और मैंने तुमको सारे बेसिक से एडवांस तक के तरीके बता दिए। तो भाई साहब देर मत करो, इस तरह की वीडियो बनाकर यूट्यूब से पैसे कमाओ। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो।